सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शाला दर्पण पर स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर इक्विटी के अंतर्गत बालिका सशक्तिकरण एंड जेंडर ऑडिट प्रपत्र की प्रविष्टि इस प्रकार करें, आदेश हुआ जारी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शाला दर्पण निरंतर अपडेट होता रहता है और उस अपडेट की जानकारी आपको रॉयल टीचर यूट्यूब चैनल पर दे दी जाती है। कई तरह के नए ऑप्शन उसके अंतर्गत आते हैं जिसमें एंट्री किस प्रकार करनी है ये भी आपको जानकारी दे दी जाती है। इस बार जो नया ऑप्शन आया है वो आया है बालिका सशक्तिकरण और जेंडर गैप के बारे में आया है। उसकी एंट्री आप सभी को करनी है, आदेश भी जारी हो चुका है इसके संबंध में। तो साथियों, ये है वो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का एक आदेश जो अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा समस्त जिलों को लिखा गया है। बात की गई है शाला दर्पण पोर्टल पर स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर इक्विटी के अंतर्गत बालिका सशक्तिकरण एंड जेंडर ऑडिट प्रपत्र भरने की 11 आकांक्षी जेंडर गैप वाले जिले भी। उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर इक्विटी के अंतर्गत राजू मीना गार्गी मंच, अध्यापिका मंच, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, मेरा विद्यालय सुरक्षित विद्यालय, वॉल पेंटिंग और कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम की सूचना शाला दर्पण पर प्रविष्टि हेतु प्रारंभ कर दिया गया है। यानी कि स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर इक्विटी के अंतर्गत आपको ये सभी एंट्री करनी है और इसका जो ऑप्शन है वो शाला दर्पण पर प्रारंभ कर दिया गया है। इसकी एंट्री आप सभी को करनी है। ये एंट्री आपके शाला दर्पण पोर्टल में जाने पर विद्यालय लॉगिन, विद्यालय बालिका सशक्तिकरण, अर्थात जब से आप शाला दर्पण पर जाएंगे, विद्यालय लॉगिन करेंगे और विद्यालय ऑप्शन में जाएंगे, वहां पे बालिका सशक्तिकरण ऑप्शन आपको मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा वो भी आपसे अभी मैं आपको बता दूंगा। राजू मीना मंच, गार्गी मंच, अध्यापिका मंच, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, मेरा विद्यालय सुरक्षित विद्यालय, वॉल पेंटिंग, कैरियर गाइडेंस प्रविष्टि, ये सभी आपको यहाँ पे करनी है। आगे से बात करें आकांक्षी एवं हाई जेंडर गैप वाले जिलों के बारे में, जो 5 आकांक्षी जिले हैं जैसे बारां, धौलपुर, करौली, सिरोही एवं जैसलमेर, एवं अधिक जेंडर गैप वाले जिले अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, जालोर, झालावाड़ एवं जोधपुर हेतु जेंडर ऑडिट प्रपत्र निम्नानुसार भरा जाना है। इन जिलों को जेंडर ऑडिट प्रपत्र भरना है। वो शाला दर्पण पोर्टल पर जाएंगे, विद्यालय लॉगिन करेंगे, विद्यार्थी टैब में जाएंगे और जेंडर ऑडिट प्रपत्र खोलकर उसको भरेंगे। इसके अंतर्गत दोस्तों मैंने आपको दोनों ऑप्शन दिखाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं विद्यालय लॉगिन में। तो विद्यालय को लॉगिन मैंने कर लिया है, लॉगिन प्रोसेस मैंने नहीं दिखाया है, लॉगिन आप सभी को करना आता है। तो सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ विद्यालय टैब में, जहाँ बालिका सशक्तिकरण की बात की जाती है। तो विद्यालय टैब आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे विद्यालय के अंतर्गत ही बालिका सशक्तिकरण का ऑप्शन मिल जाएगा। ये ऑप्शन दोस्तों आप सभी विद्यालय के लिए नहीं है। राजू मीना मंच, गार्गी मंच जहाँ है उनके लिए ऑप्शन उपलब्ध रहेगा। कक्षा 1 से 5 तक के जो विद्यालय है उनमें ये ऑप्शन संभव नहीं है, यानी ये उनमें ऑप्शन नहीं मिलेगा। बाकी विद्यालय में 6 से 8 है या 9 से 12 है, उनके लिए ऑप्शन आपको उपलब्ध रहेगा। तो बालिका सशक्तिकरण आपको ऑप्शन खोल लेना है। खोलने पर दोस्तों आपके सामने ऑप्शन नजर आ जाएगा कि आपने सत्र 20-21 में विद्यालय में मेरा विद्यालय सुरक्षित विद्यालय वॉल पेंटिंग की आपको सबसे पहले सूचना भरनी है कि आपने वो वॉल पेंटिंग बनाई या नहीं बनाई। तो इसके बारे में आप सूचना यहाँ पे हाँ या ना में देंगे। अगला है इंचार्ज विवरण प्रति वर्ष। तो प्रति वर्ष आपके यहाँ पे इंचार्ज कौन रहा। तो राजू मीना मंच का जो कार्यक्रम चलता है, राजू मीना मंच, गार्गी मंच का, तो इसके अंतर्गत आपको उसमें इंचार्ज का ऑप्शन डाला गया है जो मैं आपको दिखा देता हूं। तो आपके विद्यालय में जो भी चलता है, जैसे मीना राजू मंच है, गार्गी मंच है, या फिर आत्मरक्षा, मार्शल आर्ट प्रशिक्षण कर्ता का नाम, बाल सुरक्षा इंचार्ज का नाम, कैरियर इंचार्ज, इनमें से जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ रहा है तो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, यानी अगला ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। तो यहाँ पे इंचार्ज उसका कौन है, तो विद्यालय में जो टीचर है उनके नाम यहाँ पे शो हो जाएंगे। जो भी टीचर है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर उनके मोबाइल नंबर, सोशल मीडिया से जो लिंक है वो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अंतिम प्रशिक्षण की तिथि, कुल प्रशिक्षणों की संख्या यहाँ पर आपको दर्ज करनी है। इसी प्रकार आत्मरक्षा प्रशिक्षण या मार्शल आर्ट प्रशिक्षण की सूचना आपको यहाँ पे दर्ज करनी है। नीचे ऑप्शन आ रहे हैं मार्शल आर्ट और आत्मरक्षा। प्रशिक्षित विद्यार्थियों की संख्या जो प्रशिक्षित हुए हैं कक्षा 6 से 8 में बालक बालिका, 9 से 10 में बालक बालिका, 11 और 12 में बालक बालिका, और कुल प्रशिक्षण दिवसों की संख्या, मार्शल आर्ट या आत्मरक्षा प्रशिक्षण कुल तकनीकी दिनों की संख्या आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आता है प्रति माह दिए जाने वाले कुल सत्रों की कुल संख्या आपको यहाँ पे माह, गतिविधि और संख्या यहाँ पर दर्ज करनी है। ये प्रति माह
लिए जाने वाले हैं, तो इसको ऐड ऑप्शन के अंतर्गत आपको एक और ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है बालक प्रतिनिधि के बारे में, कि कक्षा में सभी बालिकाएं होने पर पांचों सदस्य बालिकाएं ही होगी तथा कक्षा में सभी बालक होने पर पांचों सदस्य बालक ही होंगे। तो यहाँ से आपको गतिविधि सेलेक्ट करनी है, कक्षा सेलेक्ट करनी है, उसको शो कर देना है। इस तरह से दोस्तों जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाएंगे तो आपको विभिन्न ऑप्शन मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हम सेकंड ऑप्शन यानी जेंडर ऑडिट के बारे में। आपने इस आदेश में देख लिया होगा कि आकांक्षी एवं हाई जेंडर गैप वाले जो जिले हैं 11 जिले, उन वो जेंडर ऑडिट प्रपत्र भी भरेंगे। तो शाला दर्पण पोर्टल, विद्यालय लॉगिन, विद्यार्थी और जेंडर ऑडिट डिटेल के अंतर्गत आपको यह ऑप्शन, तो इसके लिए भी आपको विद्यालय लॉगिन ही करना होगा। विद्यालय लॉगिन यहाँ पे दोस्तों मैं एक बात ध्यान में दे देता हूँ कि ये ऑप्शन जो भी है और जिसकी जो एंट्री है मैं आपको डेमो के रूप में बता रहा हूँ, इसमें किसी भी प्रकार का जो विरोधाभास है तो विभागीय आदेश को ही आप प्रमुखता देवें। तो मैं आपको आगे ले चलता हूँ विद्यार्थी टैब के अंतर्गत। तो हम जाएंगे विद्यार्थी टैब के अंतर्गत जाने पर यहाँ पे विद्यार्थी के विभिन्न ऑप्शन खुल जाते हैं हमारे सामने। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जेंडर ऑडिट डिटेल एंट्री का एक ऑप्शन नजर आ जाएगा। तो जेंडर ऑडिट डिटेल एंट्री, इसी को आपको खोल लेना है। तो ऊपर की तरफ आपको विद्यालय की सारी डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये नामांकन है वो देखना है। जेंडर ऑडिट प्रपत्र भरने के लिए कुछ निर्देश है वो आपको ध्यान में रखने हैं, यानी ये गाइडलाइन है, इसके बारे में आपको मैं बता देता हूं कि जेंडर ऑडिट प्रपत्र जब आप खोलेंगे, निर्देश पूर्व से भरी सूचना यानी जो ऑटो फिल रहेगी, जैसे नामांकन है, नामांकन में जेंडर गैप है, हाउस होल्ड सर्वे 2021 के अनुसार आउट ऑफ स्कूल बच्चों की जानकारी, छात्र शिक्षक अनुपात, कुल शिक्षिकाओं की संख्या, संस्था प्रधान महिला है या नहीं, ये फिल ऑटो फिल रहेगी। उसके बाद जेंडर ऑडिट प्रपत्र में संबंधित निम्न सूचनाएं संस्था प्रधान द्वारा भरी जानी है। तो संस्था प्रधान ये सारी सूचनाएं है वो भरेगा। जो इतनी सूचनाएं हैं जैसे लड़के लड़कियों के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था है या नहीं, बच्चों का शैक्षिक स्तर, उच्च माध्यमिक में बालिकाओं का विषयवार नामांकन, आउट ऑफ स्कूल बालिकाओं की नामांकन की स्थिति, बालिकाओं की शौचालय तक सुरक्षित पहुंच, एसएमसी व एसडीएमसी में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या, विद्यालय खुलने के बाद विद्यालय नहीं आने वाले नामांकित छात्र छात्राओं की संख्या, कुल नामांकन के अनुसार छात्र छात्राओं की औसत मासिक उपस्थिति, वर्कबुक एवं पाठ्य पुस्तक प्राप्त करने वाले कक्षा 1 से 8 तक विद्यार्थियों की संख्या, स्माइल एवं आओ घर में सीखें इत्यादि कार्यक्रम के माध्यम से विद्यालय बंद होने के दौरान विद्यालय से जुड़े वाले विद्यार्थियों की संख्या, राजीव गांधी कैरियर पोर्टल का उपयोग करने वाले अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या। तो ये पोर्टल भी पर दिया गया है, rajcarrier.com पर जाकर विद्यालय का शाला दर्पण कोड और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 का उपयोग करते हुए डाउनलोड एक्टिव स्टूडेंट पर क्लिक करके रिपोर्ट भी आप प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ से संख्या प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है गरिमा पेटिका में दर्ज मामलों, कार्रवाई में मामलों की संख्या, आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त बालिकाओं की संख्या, मीना राजू मंच, गार्गी मंच, यूथ एंड इको क्लब मंच के प्रेरक या पीयर लीडर की संख्या, निष्ठा, पॉक्सो, मीना राजू मंच, गार्गी मंच, अध्यापक मंच पर प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या। तो ये सारी सूचना है वो संस्था प्रधान द्वारा भरी जानी है। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैं आ गया हूं विद्यालय लॉगिन में और विद्यार्थी टैब मैंने आपको खोल के दिखा लिया है। बात करते हैं नामांकन की। मैं आपको एक एक खोल के दिखा रहा हूं। जैसे नामांकन हमने खोल लिया है तो SC ST OBC MBC के कितने बालक बालिकाएं हैं यानी टोटल वो भी दिखा देंगे, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में, और समस्त कितने रहेंगे। उसके बाद आता है नामांकन अनुसार जेंडर गैप कितना है, वो भी यहाँ से आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखा दिया जाएगा। उसके बाद आता है हाउस होल्ड सर्वे 2021 के अनुसार आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या। ये सारी दोस्तों आपको पहले से प्रीफिल यानी ऑटो फिल मिलेगी। जैसे जैसे दोस्तों आप एक एक ऑप्शन खोलते रहेंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल आपको मिलती रहेगी। जैसे हाउस होल्ड सर्वे आपको खोल के दिखा दिया है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसी प्रकार आउट ऑफ स्कूल बालिकाओं के नामांकन की स्थिति है वो भी आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब विद्यालय प्रदर्शन, छात्र शिक्षक अनुपात क्या रहेगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा। भौतिक संसाधन एवं सुविधाएं क्या क्या है, हाँ या ना लिखें। तो जैसे क्या लड़कियों के लिए अलग से स्वच्छ शौचालय उपलब्ध है, तो यहाँ पे हाँ या ना में आपको जवाब देना है। क्या लड़कों के लिए अलग से स्वच्छ शौचालय उपलब्ध है, हाँ या ना में जवाब देना है। क्या लड़कियों का शौचालय उपयोग करने हेतु पहुंच में सुरक्षित है, यस या नो में आपको जवाब देना है। उसके बाद आता है विद्यालय प्रबंधन का ऑप्शन कि विद्यालय में उपलब्ध शिक्षिकाओं की संख्या लिखें। तो शिक्षिकाएं कितनी हैं
उनकी संख्या लिखनी है। क्या विद्यालय में संस्था प्रधान महिला है, हाँ या ना। पिछली एसएमसी की बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया, पिछली एसडीएमसी की बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया, वो यहाँ पे आपको संख्या लिखनी है। उसके बाद आता है उपस्थिति का कॉलम। तो यहाँ पे आपको उपस्थिति है वो दर्ज करनी होगी। जैसे मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ, विद्यालय खुलने के बाद नियमित विद्यालय नहीं आने वाले नामांकित छात्र छात्राओं की संख्या आपको दर्ज करनी है। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, छात्र छात्रा और कुल। उसके बाद कुल नामांकन के अनुसार नियमित छात्र छात्राओं की औसत उपस्थिति, प्राथमिक स्तर संख्या, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर। इसी प्रकार आगे जो ऑप्शन आते हैं वो आते हैं अधिगम प्रक्रिया सामग्री लिखें। तो राजीव गांधी कैरियर, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में बताया, जो गाइडलाइन आई थी उसके अनुसार आपको ये सारे दर्ज करने हैं कि राजीव गांधी कैरियर पोर्टल का उपयोग करने वाले कक्षा 11-12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या और वर्तमान शैक्षिक सत्र में वर्कबुक प्राप्त करने वाले कक्षा 1 से 8 तक विद्यार्थियों की संख्या, वर्तमान शैक्षिक सत्र के आरंभ में 1 माह में पाठ्य पुस्तक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, स्माइल, आओ घर में सीखे इत्यादि कार्यक्रम के माध्यम से विद्यालय बंद होने के दौरान विद्यालय से जुड़े रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या, और आप 1 से 5 पैमाने पर कक्षा कक्षीय शिक्षण प्रक्रिया को लिंग पूर्वाग्रह मुक्त क्या ग्रेड देंगे। यहाँ 1 से यहाँ 5 नंबर स्टीरियोटाइप उदाहरण के बारे में बार बार उपयोग को दर्शाता है। 1 नंबर लिंग तटस्थ उदाहरणों के लगातार उपयोग का प्रतिनिधित्व करता है, तो इस बात का ख्याल रखें। उसके बाद शैक्षिक स्तर की जांच है वो आपको करनी है कि शैक्षिक स्तर आपका कैसा है। विद्यालय में कक्षा 5 की संख्या आपको यहाँ पे दर्ज करनी है। A+ ग्रेड में छात्र छात्रा, विद्यार्थी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जो भी है, ए में, बी में, सी में और डी में कितने छात्र छात्राएं हैं उनकी संख्या लिखनी है। यहाँ पे कक्षा 8 की संख्या लिखनी है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, ये सभी संख्याएं आपको शैक्षिक स्तर के अनुसार लिखनी है। 11-12 में नामांकित कुल विद्यार्थी कितने हैं वो आपको लिखने हैं। उसके बाद विद्यालय वातावरण, यहाँ से आपको दर्ज करना है कि विद्यालय वातावरण में ऑप्शन आएंगे, बालिकाओं की सुविधा के अनुसार क्या विद्यालय में गरिमा पेटी लगी है, तो यस या नो। गरिमा पेटी अगर लगी है तो मामलों की संख्या और पिछले 1 महीने में दर्ज की गई कार्रवाई, शिकायत, सुझाव, ये सभी आपको यहाँ से एंट्री करनी है। और उसके बाद नीचे आ रहा है सेव का ऑप्शन, तो ये सारे ऑप्शन आपको फिल करके नीचे सेव कर देना है। तो दोस्तों ये थे कुछ ऑप्शन बालिका सशक्तिकरण को लेकर, साथ में जेंडर ऑडिट, जो जेंडर गैप ऑडिट है वो प्रपत्र आपको किस प्रकार भरना है उसकी जानकारी थी। इस जानकारी में कोई भी किसी भी प्रकार का अगर विरोधाभास है तो विभागीय आदेश को ही प्रमुखता दें। धन्यवाद साथियों, वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।